बेकार होगा। तो देखिए, खुली बगावत इस वक्त कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, बगावत है, ब्लैकमेलिंग है। तो क्या अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल सेठ भी हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। सोहेल सर, आपका स्वागत है। गौरव भाई, आपका स्वागत। एक कमेंट सोहेल सेठ आपका, उसके बाद गौरव और आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपके पास आऊंगा। सोहेल सेठ, मतलब G23 के बाद अब G92 हो गया है। पहले G23 था, अब ये गहलोत 92, G23 के बाद G92 हो क्या रहा है सर? ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं आप, बोलिए सर। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये अब कांग्रेस की ये दिन अब खत्म हो गए। अब कांग्रेस का एनालाइज करना कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले भी सुना प्रोग्राम झाकर साहब को, अश्विनी को, उन्होंने भी कह दिया है कि कांग्रेस हर वक्त एक जीत में हार देखती है, हार चाहती है। और आज जो हम देख रहे हैं राजस्थान में जो हो रहा है, वो सिर्फ पंजाब का रेप्लिकेशन होगा। और आप पायलट को भी खोएंगे, गहलोत को भी खोएंगे, आपके साथ एक ही आदमी रहेगा, राहुल गांधी। और राहुल गांधी के जो 4 चमचे हों या जो भी चेले चपाटे हो। पर मैं यही समझता हूं कि ये लोग एक बार क्यों नहीं अपनी पार्टी बंद कर देते। आप मार्च करिए, रोज आप पद यात्रा करिए, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पर यह कह दीजिए कि भाई अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। क्योंकि इतना तमाशा तो सर्कस भी नहीं दिखाती जितना ये लोग दिखा रहे हैं रोज। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक आदमी इतनी गलतियां एक दिमाग से कैसे कर सकता है। वो एक जमाने में हम कहते थे यू हैड टू रियली वर्क हार्ड टू फेल इन क्लास 10। ये रोज जब उठते हैं, कोई ना कोई फेलियर इनके सामने चमकता है और ये कहते हैं कि भाई आज मैं कैसे फेल करूं। ये व्यवस्था है कांग्रेस की। गौरव जी, गौरव भाटिया मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आपको तो सूट कर रही है ये यात्रा? ये तो आप चाहेंगे? अभी तो 19 दिन में ये हाल है, 150 दिन पूरे होने चाहिए, 150 दिन बाद। गौरव जी। अमन भाई, सबसे पहले तो देखिए, आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की दाद देनी पड़ेगी। बताते हैं जो आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो सब मैदान छोड़ के भाग गए। आचार्य जी 100 किलो के पत्थर रख के मन पे और यहां बैठे हुए हैं, और चेहरे पे देखिए मुस्कान भी है, वो मूंछों से छुप रही है, वैसे मुस्कुरा रहे हैं अंदर से। कांग्रेस पार्टी, अमन जी, है क्या, मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए, कपिल सिब्बल जी ने कहा था ये तो सारे घोड़े अस्तबल से बाहर भाग गए हैं, कब आप यहां पे रोक लगाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी में ये कहना गलत नहीं होगा, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और ये क्यों कहता हूं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, देखिए बहुत विचित्र यात्रा है। घोड़ा कौन, गधा पहले कौन? गोवा, हाँ वो अभी पता चल जाएगा अमन जी, जग जाहिर है, जग जाहिर है, जग जाहिर है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अमन जी। जी गौरव जी। देखिए अमन जी, है क्या, आपको बताता हूं। भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत तो अखंड है, जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, 8 MLA गोवा से भाग गए, अब राजस्थान में आग लगी हुई है। और बताते हैं अमन जी, आज माकन जी को सोनिया गांधी जी ने बुला के कहा कि कांग्रेस पार्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखित में दे देना रात तक। अब बताइए, ये हाल है कि जो व्यक्ति कल तक गुणगान कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले कि अगला अध्यक्ष होगा, आज न्यूज में आ रहा है कि अब वो प्रत्याशी ही नहीं रहा। मतलब देखिए कि कैसे रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस पार्टी चलती है। दूसरी बात, आज बताया जा रहा था कि राहुल गांधी फुटबॉल खेल रहे हैं, सेल गोल के पहले कहते हैं एक और ले ले, इतने पार्टी में आग लगी हुई है, वो वहां फुटबॉल खेल रहे हैं। और जो स्पीकर है राजस्थान के, जिनको ये तय करना है कि 82 इस्तीफे आए हैं और अगर इस्तीफे स्वीकार हो गए हैं तो ये सरकार अल्पमत में है, अल्पमत की सरकार में वो पोलो खेल रहे हैं। अब बताइए, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है, कष्ट होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी तरफ जनता आज देख रही है, उम्मीद से देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है और वो समय दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही जनता की सेवा करेगी। आचार्य जी, एक बात तो ठीक है गौरव भाटिया जी ने कि सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए,
और मैं बहरहाल उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी बात करूंगा। आपने भी कहा कि इतना अपमान तो नेतृत्व का, मतलब बीजेपी, मोदी जी ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। इतना अपमान सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, आला कमान का, जितना अपमान इस पूरे प्रकरण में हुआ, क्यों किया गहलोत जी ने ऐसा? देखिए अमन जी, आपकी डिबेट के दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इन मसलों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुशी होनी चाहिए और उन्होंने जो हमले किए हैं वो बिल्कुल करने चाहिए, उनका धर्म बनता है। क्यों, उन्हें मालूम है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर कोई विकल्प बीजेपी का बन सकता है तो कांग्रेस पार्टी बन सकती है। इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की बात सुनने में भी मज़ा आना चाहिए और करने की तो बात ही ठीक है। मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा अमन जी। पहली बात ये करना चाहूँगा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हुआ। भाई राहुल गांधी जी अगर अच्छे भाव से, पवित्र भाव से, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव से, सद्भावना के भाव से अगर पद यात्रा कर रहे हैं तो ये कौन सा गुनाह है? दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं स्वीकार करेंगे, ये कौन सी बुरी बात है? और जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफ़ा दिया था तो यही सब गौरव भाटिया जी थे और यही बीजेपी थी, इनके सारे नेता ये कहते थे कि राहुल गांधी जी का इस्तीफ़ा ढोंग है, पाखंड है, नाटक है, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? क्योंकि साहब गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी पे जो अपना कब्ज़ा है उसे छोड़ना नहीं चाहता। अरे साहब, गांधी परिवार पार्टी पर कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहता। तो आज इनके सारे हमलों का जवाब दे दिया गया। पहला हमला इनका था कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। तो गौरव जी इसकी क्षमा याचना कीजिएगा। जाखड़ जी कह रहे हैं घसीट के लाना पड़ रहा है, जबरदस्ती कुर्सी पे बिठाया जा रहा है। आपको भी पता है आचार्य जी कौन बनना चाह रहा है अध्यक्ष? जाखड़ जी सोचिए क्या हालत हो गई है, राष्ट्रीय पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। नहीं, शशि थरूर हैं, देखिए जाखड़ बनाइए। जी बोलिए आचार्य। आ रहा हूं सोहेल भाई। दूसरा हमला इनका था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तानाशाही चलती है, एक ही परिवार की हुकूमत चलती है। तो भाई कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है जो बीजेपी में कभी नहीं होता, और कांग्रेस नेतृत्व ने ये स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का इलेक्शन फेयर होना चाहिए। तो दोनों हमलों की तो हवा निकल गई है। अब रहा डॉक्टर जाखड़ साहब का सवाल। सुनील जाखड़ जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं और सुनील जाखड़ जी के जो फादर थे डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा उनका सम्मान करता था और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जाखड़ परिवार का सम्मान करता है, आज भी करता है। लेकिन कांग्रेस की जीत ये है कि जाखड़ जी ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की के संकट से उन्हें अभी भी चिंता है, उन्हें अभी भी फिक्र है। ये हमारी पार्टी की जीत है। तो उनके आरोपों की हवा निकली नहीं निकली, गहलोत जी ने किसकी हवा निकाली ये बता दीजिए, फिर गौरव जी आप बोलिएगा। सोहेल भाई आ रहा हूं, गहलोत जी ने किसकी हवा निकाली, क्यों किया गहलोत जी ने ऐसा? भरोसा किया था ना गहलोत जी पर तो आपने, आप लोगों ने। और सचिन पायलट गद्दार, अब सचिन पायलट को गद्दार कहा जा रहा है। अब सवाल है राजस्थान के इस मौजूदा हालात का। तो मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बड़े विश्वसनीय, बड़े चहेते नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो कांग्रेस से बड़े नहीं हैं और कांग्रेस नेतृत्व से भी बड़े नहीं हो सकते हैं। जो कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया और उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी को वहाँ भेजा, वहाँ इसलिए भेजा था अमन जी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से वहाँ के विधायकों से बात हो। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन वहाँ के विधायकों को कुछ मिसगाइड किया गया और मिसगाइड इतना किया गया कि उन्होंने पार्टी लाइन की अवहेलना की। तो ये अजय माकन जी तो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी हैं, वो खुद कह चुके हैं, खड़गे जी कह चुके हैं कि ये अनुशासन, आचार्य जी, बिना अशोक गहलोत की सहमति के, बिना अशोक गहलोत की सहमति, उनके ऑर्डर के बिना क्या उनके विधायक इस्तीफा देंगे? बिना अशोक गहलोत के कहे क्या उनके विधायक आला कमान के विधायक दल की बैठक में जाने से मना कर देंगे? बिना अशोक गहलोत के रिमोट के क्या ये सब कंट्रोल हो सकता है? आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? और कह रहे हैं सचिन पायलट गद्दार। बहरहाल गौरव भाटिया बोलिए, फिर सोहेल सेठ में आ रहा हूं। गौरव भाटिया, एक कमेंट आपका। जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, आप लोग कहते थे लोकतंत्र नहीं है, अब तो चुनाव हो रहा है। आप लोग कहते थे कि मतलब पवित्र यात्रा निकल रही है,
आप लोग कहते थे कि वह इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अब तो सारे चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर हैं, सब हैं। गौरव भाटिया जी। अमन जी देखिए, मैं आपको केवल इतना कहूंगा, किसी के जख्मों पे नमक डालना उचित बात नहीं है। और हमारे साथी हैं, इन्होंने यहां कहा कि गौरव भाटिया खुश हो रहे होंगे। मैं आपको बताऊं आचार्य जी, हमें भी बता गया है, अगर किसी के घर में आग लगी हो तो खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। आपने ये भी कह दिया कि हम आपको कमजोर कर रहे हैं। अरे आप मृत हैं। मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज मृत पार्टी है, केवल दफनाना बाकी है। और ये गजब की बात होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो और दफना दिया जाए कांग्रेस पार्टी को। अरे आप बताइए, आंख में कैसी पट्टी बांध रखी है? धृतराष्ट्र है क्या? अशोक गहलोत के कहे बिना क्या धारीवाल ये कह सकते हैं? वो कह सकते हैं कि जैसे पंजाब खोया था राजस्थान खो दिया? क्या जो महिला एमएलए हैं इंदिरा मीना, वो कह सकती है कि मुझसे हस्ताक्षर कराए अमन जी और मुझे पता नहीं था, उस कोरे कागज में कुछ लिखा ही नहीं था? क्या ये हो सकता है कि मंत्री कहें कि 82 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है और सीपी जोशी पोलो का मैच खेल रहे हो? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, देखिए, जिसको ये आला कमान कहते थे वो आला कमान नहीं है, वो काला कमान है। काला कमान इसलिए उसकी नीयत काली है। और अशोक गहलोत ने उस काले कमान को आज घुटने टिकवा दिए। जिस मंदिर में जाके सारे कांग्रेसी चापलूस मत्था टेकते थे, आज इनको पता चला वो मूर्ति असली नहीं है, वो तो गलत है। और यही बात अशोक गहलोत की इन सबको अखर रही है। अमन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ ही दिन की बात और है, राजस्थान भी जाएगा, कांग्रेस पार्टी भी दफनाई जाएगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मृत घोषित कर दी जाएगी। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई। आचार्य जी, आ रहा हूं, एक कमेंट सोहेल सेठ का। सोहेल सेठ, मेरे को बात याद आ रही है गौरव जी को सुनकर, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। गांधी वरदान हो या नहीं हो वो तो बात अलग है, पर ये एक बात सच है कि राहुल गांधी से अब ये होगा नहीं। ये उनके दायरे के बाहर है, उनकी अकल के दायरे के बाहर है और उनकी काबिलियत के दायरे के बाहर है। प्रॉब्लम ये है कि माँ का प्रेम सोनिया गांधी को ये नहीं देखने देता कि उनका जो लड़का है वो पदयात्राओं के लिए बहुत अच्छा है पर पॉलिटिक्स के लिए नहीं। पॉलिटिक्स पदयात्राओं से नहीं चलती, नहीं तो नरेंद्र मोदी चलते ही जाते और कुछ काम ही नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, आज एक ऐसा कांग्रेस ऐसे मुकाम पे पहुंची है, उसे ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो सीरियस पॉलिटिक्स करेगी और अगर करेगी तो फिर इस परिवार से इन्हें अलग होना पड़ेगा। क्योंकि परिवार, अब परिवारवाद आप छोड़िए, पर परिवार एक प्रॉब्लम बन गया है इस पार्टी के लिए। पहले लोग कहते थे कि परिवार एक फेविकॉल है, आज परिवार तोड़वादी है, परिवार ही तोड़ रहा है पार्टी को। क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि परिवार क्या सोचता है, कब सोचता है और अगर सोचता भी है तो प्रॉब्लम्स ये हैं। जब तक ये कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं कर ले कि गांधी से अब छुटकारा पाना जरूरी है, तो ये पार्टी खत्म हो गई। और ये बहुत ही उदास चीज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस विल मेक एंड शुड हैव मेड अ ग्रेट ऑपोजिशन। पर ये जो आज हो रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है और भारत की डेमोक्रेसी के लिए बुरा हो रहा है। गौरव भाटिया के लिए अच्छा हो रहा है, बीजेपी के लिए अच्छा हो रहा है, पर भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बुरा हो रहा है। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य जी, ये अनुशासनहीनता, ये तो अजय माकन ने भी कहा, देखिए आप भी मान रहे हैं कि ये जो कुछ किया अशोक गहलोत ने, ये अजय आप भी मानते हैं अनुशासनहीनता, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अब सीधा सवाल, अध्यक्ष तो नहीं बन रहे ना अब अशोक गहलोत, ये अभी भी उनके चांस है अध्यक्ष बनने का? आचार्य जी, देखिए कांग्रेस के नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का विषय है, तो राजस्थान के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल घटनाक्रम हुआ है वो सेंट्रल नेतृत्व का जो ऑब्जर्वर भेजने का फैसला था वो उसके खिलाफ है। तो अगर इसमें कोई भी नेता इन्वॉल्व है
जिसने जान करके मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी का विरोध किया एक तरह से, और उनकी मीटिंग में ना आने का ये